राजू, तुझे पता है लास्ट फेज में कितने लोगों ने ग्रुप डी का एग्जाम दिया था? हाँ हाँ। ये बता, आरआरबी ने ये बताया कि जनवरी से पेपर सारे क्यों हटाए, फरवरी में क्यों डाल दिए? जनवरी में बस दो ही दिन तो एग्जाम है ना, बाकी कहाँ चले गए? यही सब सवाल ना तुम्हारे मन में भी बन रहा होगा कि सर जनवरी की जो परीक्षाएं, जो राजू के मन में है कि सर जनवरी में सारी परीक्षाएं थी, हमारा ग्रुप डी खत्म हो सकता था, पर वो फरवरी में क्यों टाला गया। इसके ऊपर एक बिग अपडेट आई है जिसको मैं आपको बता देता हूं कि क्या कारण रहे कि जो हमारे जनवरी से एग्जाम हटाए गए। आरआरबी ने उस बात को स्पष्ट कर दिया गया है और अब इस नोटिस के माध्यम से क्या क्या बताया गया है वो मैं सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे साथी, आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का नोटिस आउट हो चुका था। आरआरबी ग्रुप डी के नोटिस के द्वारा ये बता दिया गया था कि 1 तारीख से 16 जनवरी तक होने वाली जो परीक्षाएं जो रद्द कर दी गई थी, जो कि जनवरी में सिर्फ 8 और 9 जनवरी को होने वाली है, और उसके बाद सारी की सारी परीक्षाएं 2 से लेकर 10 फरवरी तक अपनी करेंगे। तो इसके पीछे का रीजन क्या है बड़ा, वो इन्होंने बताया, स्पष्ट किया है। प्यारे साथी, बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये भी था कि विकास भैया हमारी आंसर की कब तक आएगी, ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैं आपको बात कर लेता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका जी यहाँ पर अगर कहीं कि 8-9 तारीख, वही हमारे पहले एग्जाम दिसंबर में कुछ हो गए, जनवरी में 2 दिन है, वैसा नहीं कि भाई अब जनवरी के 2 दिन हो जाएंगे उसके बाद इसकी आंसर की आ जाएगी, फिर वो होगा, फिर उसके अलग से आंसर की नहीं। जब हमारा एग्जाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारी आंसर की आएगी। आंसर की क्या होता है कि हमारा जैसे कंप्लीट हो जाएगा सारी चीजें, तो उसके हो सकता है कि 7 दिन बाद, 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन के अंदर हमें आंसर की मिल जाती है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम 7 से 10 दिन कम से कम मान के चलिए, कितने दिन कम से कम लगेंगे, क्योंकि रेलवे बहुत फास्ट काम कर रहा है, तो इस हिसाब से इतना ही दिन आपका लगेगा, तो परेशान नहीं होना है। रही बात, ये आपकी भास्कर खास की न्यूज है, ठीक है, आरआरबी अजमेर की तरफ से है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साफ साफ लेवल 1 की जो और 1 से 16 जनवरी तक की परीक्षाएं अब 8-9 जनवरी और 2 से लेकर 10 फरवरी तक होगी। इसके लिए क्या कहा है आइए समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि भर्ती एजेंसियों में टाल मटोल नहीं, लेवल 1 यूजीसी नेट की तिथियां टकराई और परीक्षा केंद्र समान, रेलवे ने शेड्यूल बदला। ये कहना चाहते हैं कि हमने जनवरी में जो हमारी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा थी और एनटीपीसी यूजी लेवल की जो परीक्षा थी, दोनों सेम ही सेंटर भी सेम, दिन भी सेम पड़ गए। इस वजह से परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया और डेट को पीछे लाया गया। अब इस बात पे पूरी स्पष्टीकरण करते हैं कि क्या सच्चाई है इसमें और कितनी सच्चाई है इसमें, दोनों बातों को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो जानना आपका फर्ज है और समझाना मेरा फर्ज है। आइए, इन्होंने इन्होंने साफ साफ कहा कि 2 भर्ती एजेंसियों से तालमेल के अभाव में रेलवे भर्ती बोर्ड की जारी लेवल 1 की परीक्षा को आगे खिसकाना पड़ा। रेलवे भर्ती बोर्ड और एनटीपीसी की यूजी नेट की तिथियां जो थी आपस में टकरा गई। इसके चलते ही लेवल 1 की परीक्षा बीच में स्थगित करना पड़ा। करीब 3,51,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा आगे खिसकाई गई। ये जो आपका 3,51,000 का आंकड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जोन का है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये कंप्लीट जोन की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर एक जोन की बात नहीं कर रहे, ये एक जोन की बात कर रहे हैं। और ये अपडेट जो दे रहा है अजमेर वाली, यानी कि आरआरबी अजमेर की तरफ से आई है। तो यानी ये क्या कहता है कि इन्होंने आंकड़ा जो दिया है एक जोन का है, 3,51,000 अभ्यर्थी परीक्षा की आगे खिसकाई है। ऐसे सब जोन का लगा लोगे तो पता नहीं कितना बैठेगा, ठीक है। कार्यक्रम के अनुसार आरआरबी की लेवल 1 की परीक्षा 27 नवंबर से 16 जनवरी तक जो होनी थी, शेड्यूल के अनुसार वह आरआरबी परीक्षा करा ली। इसके बाद अचानक आरआरबी ने जनवरी की 7 तारीख को प्रस्तावित परीक्षाओं स्थगित कर दी। जांच पड़ताल में पता चला कि एनटीपीसी द्वारा यूजी नेट की जो परीक्षाएं 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी तक लेने का शेड्यूल तय है। लेवल 1 और यूजीसी नेट दोनों की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में हो रही हैं। ऐसे में दोनों के एक साथ परीक्षा केंद्र समान थे। इसको देखते हुए आरआरबी ने अपनी परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया और 1 से 16 जनवरी होने के लिए 4, 5, 6, 9 और 10 फरवरी की परीक्षा का आयोजन होगा और परीक्षा तिथि में 4 दिन पहले ही इको लेटर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर जाकर ये सब फलाना ढिमकाना इन्होंने बताया। अब मेरे भाई, इससे एक बात और क्लियर होती है। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, अगर आप भी थोड़ा समझे, कि मान लीजिए कि हमारे यूजी लेवल के एग्जाम चल रहे थे, ठीक है। यूजी लेवल के जो एग्जाम है, इन्होंने कहा कि आरआरबी जनवरी 7 तारीख तक प्रस्तावित परीक्षा स्थगित करती है, ठीक है भैया, हमने मान लिया। अब तुम्हारे जो यूजी लेवल का जो एग्जाम था भैया, वो यूजी लेवल का एग्जाम कब तक शेड्यूल कर दिया गया था? 27 नवंबर से 16 जनवरी तक शेड्यूल था। 16 जनवरी तक शेड्यूल था ना, बस। उसके मतलब जनवरी तो आगे भी खाली था।
पर आपने पूरा जनवरी ही खाली क्यों कर दिया? इसका मतलब इसके पीछे और भी कुछ रीजन हो सकते हैं। यानी रेलवे ने, आरआरबी बोर्ड ने पूरी तरीके से क्लियर नहीं कहा कि पुष्टिकरण नहीं दी है कि क्या और रीजन हो सकते हैं, क्या और रीजन रहे होंगे। बस इतने छोटा सा एक रीजन दिया है कि यूजी लेवल का एग्जाम था, इस वजह से क्या हुआ, दोनों के सेंटर सेम मिले और तिथियां भी सेम मिल गई, इस वजह से हमारे एग्जाम को हमें पीछे करना पड़ा। ठीक है, पहला कारण इन्होंने ये बताया। ठीक है, आगे इन्होंने ये बोला कि इस वेबसाइट पर जाकर अपने जो भी कैंडिडेट का इस्तेमाल करके अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर कर लें और अपना पासवर्ड वापस के लिए लोगे, ये सब फलाना ढिमकाना। ठीक है, आगे क्या कहता है कि 9 दिन में 3,51,00,000 अभ्यर्थी की परीक्षा। आरआरबी ने आधिकारिक सूत्र के मुताबिक 8 से 9 जनवरी को करीब 78,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इन्होंने कहा कि 8 और 9 जनवरी को जो क्या है परीक्षा होने वाली है, जिसमें लगभग 78,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आरआरबी द्वारा एक दिन में 39,000 अभ्यर्थी की परीक्षा ले रहा है। ठीक है, एक दिन में, ये एक जोन की बात कर रहा है मेरे भाई, ध्यान रखना, एक जोन में कितने हो रहे हैं। ठीक है, वैसे तो पता नहीं कितने लाख बच्चों का एक दिन में एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो 3 पारियों में प्रस्तावित परीक्षा होगी, यानी प्रत्येक पारी में 13,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। इस प्रकार उन्होंने आंकड़ा बता रखा है। मेरे भाई देखो, रेलवे ग्रुप डी में मौका है तुम्हारे पास। देखो, जिन बच्चों का एग्जाम फरवरी में गया है उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरे भाई आपको जनवरी मिल रहा है रिवीजन के लिए। तो मेरे भाई एक सोचो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, ये 2024 की वैकेंसी, काफ़ी समय मिला तैयारी को और आपने समय भी दिया और एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आपने देखने को मिल रहा है। रीजनिंग जो मैंने पढ़ाया जिस हिसाब से, उस हिसाब से बेहतर आ रहा है। बाकी आप सोचो 2024 वाली वैकेंसी का भी आप एग्ज़ाम दे रहे, 25 वाली वैकेंसी आपके सामने आ ही चुकी है, 22,000, जो कि लगभग मैं कहूँगा कि 25 से 30,000 के बीच में आपकी वैकेंसी होगी ज़रूर। ठीक है, तो मतलब ये भी बड़ा आंकड़ा है कि आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है। और इसके बाद अगली अपॉर्चुनिटी फिर लेवल 1 की 2026 वाली भी पड़ी है, फिर 2026 वाली, यानी 24 वाली वैकेंसी अभी चल रही है, 25 वाली का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, और 26 वाले सामने एक और खड़ी है। आप सोच सकते हो कि आपके पास मौका है। अब ये कोई कह देता नहीं कि सर हमें वैकेंसी नहीं मिलती, हमें चांस नहीं मिल रहा है, आप उनको ग्रैप नहीं कर पा रहे, हमें कमियां हमारे अंदर है। आपको नेगेटिविटी से दूर होकर अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव बनाना है, चीजें बेहतर होंगी मेरे प्यारे बच्चे। रीजनिंग हमारे एग्जाम में 30 नंबर की आती है। देखो, मैं आपसे वादा कर रखा है कि आपके एग्जाम में 40 चैप्टर आते हैं और 40 दिन के अंदर आप मेरी प्लेलिस्ट जाओ, 40 दिन 40 चैप्टर, इसको उठा कर देखो, एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करा रखा है, कोई भी चीजें कमी नहीं मिलेगी आपको, इतना बेहतर कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, साइंस के आपको नोट्स मैंने टेलीग्राम पे दिला दे रहा हूँ, जीएस के भी आज आपको मिल जाएंगे और मैथ के भी, एक बार चेक कर लेना, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सबके बुक आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे। तो 1 रुपया चार्ज देने की जरूरत नहीं, फ्री कंटेंट देता हूँ इस चैनल पे, इसीलिए चैनल से जुड़े हुए हो ना आप। मेरे चैनल के आज 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे आने वाले हैं मेरे दोस्त, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार। हो सकता है जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो 1 लाख हो भी जाए 2-4 मिनट बाद मेरे भाई, तो आप हो सकता है आपका ही एक सब्सक्राइबर मेरा 1 लाख पूरा टारगेट करा दे। तो जो भी मेरे प्यारे साथी, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। इस चैनल पे मैंने साफ साफ लिख रखा है कि मैं फ्री कंटेंट डिलीवर करता हूँ मेरे प्यारे बच्चा। डेली आपका ग्रुप डी की स्पेशल क्लासेस चलती हैं। आपको अगर ये बुक चाहिए, मेरी रीजनिंग की कंप्लीट बुक है, मैं आपको फ्री में देता हूँ हर चीज़, चाहे हैंड राइटिंग नोट्स हो, डेली क्लासेस की पीडीएफ। अब आप एक बात समझिए, मैं आपकी चीज़ों को कितना आसान कर रहा हूँ। हमारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए 40 चैप्टर चाहिए, मैं डेली एक चैप्टर को 4-5 दिन में खींचूँ तो टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है ना। मैं चाहे 2.5 घंटा चाहे 3 घंटा लग जाए, जब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तब तक छोड़ता नहीं हूँ। तो मेरा ये टारगेट है कि 40 दिन के अंदर 40 चैप्टर खत्म कर दूं। तो 40 दिन में तुमने टॉपिक वाइज खत्म कर दिया, अब तुम्हारा प्रैक्टिस का समय है, तो प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट लगवाएंगे फिर हम। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, टेलीग्राम पे कैसे जाओगे, जहां से आपको ये बुक मिलेगी, तो मेरे चैनल पे ये लिंक दिख रहा है ना, इस पर आप जैसे क्लिक करते हो, लिंक पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पर जब क्लिक करोगे तो ऐसा टेलीग्राम ये है मेरा, रीजनिंग बाय विकास है। ठीक है, इस पर आ जाओगे, 13,000 फॉलोवर है। ठीक है, तो यहीं पर आपको मैंने ऊपर देखो यहाँ पर पीडीएफ का मैसेज पिन कर रखा है, जैसे इस पर क्लिक करोगे ये बुक आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई,
शानदार तैयारी करो। इस चैनल पे दोपहर 3 बजे पूरा फ्री बैच चलता है, शानदार रिवीजन करो और अपने सपने को साकार करने को मेरे भाई, ठीक है। तो आज ही जाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका भाई एक आपके साथ है। आपको ना बुक लेनी पड़ेगी, ना PDF नोट, ना हैंड राइटिंग नोट्स। आपको रीजनिंग के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज़ की बस आपको रिविजन करना है। आपको इस प्रकार सिलेक्शन की रणनीति के साथ चलना है कि आपको बस रिवीजन करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है मेरे भाई। चलिए नमस्कार, अपना खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तरक्की करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल दोपहर 3 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।